हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग सुबह स्टार्ट हो गया, कल भी सुबह ही हो गया था। तो बेड ठीक कर दिया है, चाय पी ली है, दूध गर्म कर दिया है। तो अब निकाल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग मैं झाड़ू के बाद ही करती हूँ। पहले झाड़ू निकालती हूँ, बाद में डस्टिंग करती हूँ, फिर पोछा लगता है। तो शायद सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि झाड़ू से पहले डस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। झाड़ू निकालते हैं तो थोड़ा सा जाता ही जाता है डस्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह बनाई है पनीर की भुर्जी। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता हम लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मज़े में हो। तो वीडियो स्टार्ट कर दिया है सुबह ही। सुबह यानी नाश्ता वास्ता हो गया है, ये चले गए हैं और दक्ष गया है बाल कटवाने के लिए, क्योंकि आज नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया था। फिर डस्टिंग में मतलब चुटपुट हो गया है, बेड वेड संगवा दिया है, झाड़ू निकाल दी है, डस्टिंग कर रही थी, फिर बैठ गई थोड़ी देर चाय बनाऊंगी। मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, एक बार हाय हेलो कर लेती हूँ, आप लोगों का हाल चाल पूछ लेती हूँ। तो मौसम जो है बदल गया है, बिल्कुल ठंड होगी यानी, है ना। पता है का समय कैसे बदल गया है, कितना बदल गया है। मतलब कुछ भी नहीं होता जो पहले होती थी चीज़ें। मतलब कार्तिक के महीने में जैसे गांव में लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी, ये भाई पहले दिन ये पता, जैसे आज कार्तिक लगेगा उससे पहले दिन ये कर लेती थी भाई कौन कौन नहाएगा। तो तालाब में नहाने जाती थी। पहले तो तालाब में स्टार्ट किया जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी ना। तो मैं अपने मामा के घर थी, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जाती थी, मैं भी बच्ची थी ना। तो चाह होता था जैसे, मतलब हाँ मैं भी उठूंगी मैं भी उठूंगी। तो उनके साथ जाती थी कई बार, मतलब फिर नानी गुस्सा करके मेरे को ना वापस सुला देती थी, कई बार भाग जाती थी, क्योंकि बच्चे अपनी जिद मनवा लेते ना, वैसे ही थी मैं भी, होता है ये बचपन में। और फिर सभी लड़कियां इकट्ठी होके नहाती थी वहाँ पे तालाब में। फिर कुओं पे भी नहाने लग गई। और फिर एक ना मिट्टी की वाटिका सी बनाते थे उसमें, उस पे जौ उगाया करते। जो फिर जब लास्ट वाला दिन होता था ना, तो थोड़े थोड़े मतलब बाकी तो पानी में प्रवाहित कर दिया करते, और थोड़े थोड़े मतलब अपने घर लेके आया करते। और उसको ना अनाज के उसमें रख देते थे, जिसमें अनाज डालते हैं ना, ठेका जिसको बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो उसमें रख देते थे, कहते थे कि धन अनाज में वृद्धि होगी, घर समृद्धि में वृद्धि होगी ऐसा करने से। तो सब गीत गाती थी, वहां नहा के बैठ के फिर गीत गाती थी, फिर आती थी, है ना। मजा आता था इन चीजों में। ठंड होती थी, लेकिन कब तक तो मैं भी नहाई थी भाई। कब नहाई थी मैं, दक्ष हुआ ना तब नहाई थी मैं और मेरी देवरानी, मेरे से छोटे वाले। हम नहाए थे। मतलब सुबह 4 बजे हम उठ लेते थे, बाहर हम बाहर नहीं नहाने जाते थे तालाब में। हम अपने घर ही, मतलब हैंडपम्प था उसी पे नहाते थे, ठंडे पानी से, यानी वो नॉर्मली आता है हैंडपम्प का। मतलब गुनगुना सा लगता है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी ठंड तो होती थी। तो दक्ष हुआ ना तब नहाई थी मैं, लेकिन दक्ष एक लास्ट दिन रह गया था। लास्ट जैसे कल नहाना हो और आज की रात को दक्ष पैदा हो गया था, तो मेरा वो एक दिन रहता था। लेकिन मेरी देवरानी ने पूरा किया था, क्योंकि दक्ष हुआ था 10:59 पे हुआ था, यानी 11 बजे लगा लो। और 1 बजे से हम घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद जैसे होता है ना, मतलब चाय पानी पी, इन लोगों ने मेरे को भी कुछ खाने को दिया था, सब बच्चे को देखने लग रहे थे दक्ष को। तो क्योंकि परिवार बड़ा था, फिर वो टाइम होते होते सुबह हो गया, नहीं फिर मतलब 3 के करीब हो गया था। तो फिर मेरी देवरानी कहने लगी मैं नहीं सोऊंगी, मैं तब नहा ही लूंगी, मेरा तो कम से कम पूरा होगा। तो उसका पूरा हो गया था, लेकिन मेरा एक दिन रहता था।
सुबह उठते थे हम भी 4 बजे उठ के नहा के अपने मंदिर में जोत जगा के और भजन गाया करते। हम नहाते नहीं थे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे एक सामने वाली दादी थी वो बता देती थी, थोड़ा आधा पता जैसे मतलब एक वो भी आ गया ना 4 लाइन भी हम उसी को गा लेते थे। मन से होना चाहिए, श्रद्धा में चाव था कि भी हमने नहाना है और भगवान के नाम लेना भाई, वो मन से आप पूरा आता तो पूरा कर लो, आधा आता तो आधा ले लो। बस हम ऐसे ही थे जैसा भी आता था, पर अच्छा लगता था। लेकिन वो दिन बस अब वापस नहीं आए, पहले वाले दिन गए। पहले वाला तो समय ही नहीं रहा, वो समय ही नहीं रहा जो पहले था। याद करो बस। और आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं कार्तक में कैसे नहाते थे, क्या करते थे, है ना। कार्तक का महीना बहुत अच्छा महीना माना जाता है। तो चलिए डस्टिंग कर लेती हूँ मैं। ये चले गए घर, मतलब अकेली सी हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो एक बार आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। ब्लॉग तो खैर स्टार्ट हो गया है, बातें कर लेती हूँ फिर काम स्टार्ट करूँगी। डस्टिंग भी आधी हो चुकी है, आधी करूँगी। झाड़ू झाड़ू निकाल दी है, बस डस्टिंग करके पहले तो पीऊँगी चाय और फिर किचन करके फिर पोछा लगाऊंगी, है ना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सिम्मी बनाई है दूध में, क्योंकि दूध दक्ष दही कम खा रहा है, जुकाम हो रहा है ना, इसलिए मैं नहीं दे रही। दक्ष तो खा ले, मैं ही नहीं दे रही हूँ। तो दूध जो है ना बच गया था, दूध पीता नहीं है वो, दही मैं खाने देती हूँ तो फिर ना वो पनीर खा लेता है। जैसे पनीर खा लिया, हाँ, ये सिमी खा ली, ये चीज़ खा लेता है। तो फिर ये मैंने बना दी, दही जमाई थी ये। अब करती हूँ किचन साफ। तो स्लैब मतलब टाइल वगैरह मैं डेली करती हूँ ये क्लीनिंग, जो आज आप लोग देख रहे हो। ऊपर भी और नीचे जो ड्रॉयर बने हुए हैं इनके पल्लों पे भी मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि देखो फिर ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होता है। और गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेती हूँ, उससे क्या होता है तो चिट्टी वगैरह या कोई भी छिपकली है वो चीज़ें नहीं आती हैं। कई बार आ जाती है हमारे यहाँ छिपकली, तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल लेती हूँ मैं। तो उससे फिर थोड़ी सी ये रहती है कि हाँ भाई कुछ आएगा नहीं। कपड़ा तो खर हजारों पे पता नहीं कितनी बार लगता होगा स्टोव पे, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। फिर डेली साफ करने में ये हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि वाइट है मेरे टाइल। और नीचे फिर मैं रोटी बेल चकले की बजाय स्लैब पे ही बनाती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को कैसा भी अगर कोई मेरी तरह है भाई स्लैब पे ही खाना रोटी बनाती हैं तो उसको ऐसा ही होता है ना, बार बार पता नहीं कितनी बार कपड़ा लगाना होता है। तो बस फटाफट से बर्तन रहते हैं, किचन साफ़ हो गई बाकी सारी, और बर्तन करूँगी फटाफट से और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी ही देर में, क्योंकि ये काम एक बार निपट जाए।
दे दिया आलू और पालक धनिया में भी, क्योंकि देना था इनमें। पानी दे दिया पौधा, मतलब कल शाम को दे दिया, मैं योगा पे हुई थी तब। तो इस आलू में 3 या 4 दिन के बाद देना होता है। दे दिया था। अब लगाऊंगी पोछा। किचन का काम गया है वो, यानी साफ हो गया किचन, बर्तन करती हैं, क्लीनिंग करती है, सब हो गया है। पोछा लगाना बाकी है, फिर नहाऊंगी। फूल खिले हुए। मेरा पार्क में बहुत मन लगता है, चारों तरफ हरा भरा है ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है दूध फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो गया है। दही भी फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। कई बार होता है मेरे साथ ऐसा, फिर मैं भूल जाती हूँ कि साइड में हो जाता है ना, फिर लंच करेंगे तभी पता नहीं किस टाइम घुसूँगी किचन में, फिर भूल जाती हूँ। चलो खैर, ख़राब तो नहीं होगा, ठंड होने लगी है अब। हेलो एवरीवन, काम हो गया है, नहा लीजिए। जोत बत्ती कर ली है, सिर धोया आज, फिर से कलर उतर गया। सिर धोया, दूध रखा है फ्रिज में, ठंडा हो गया था, दही रख दी फ्रिज में। खाना भी लंच से का देखते हैं, शायद नमकीन चावल बनाऊंगी। कोई नमकीन चावल बोलता है, कोई पुलाव बोलता है, कोई खिचड़ी बोलता है ना, सबकी अपने अपने होती है, क्या कौन क्या बोलता है कहाँ पे। और कल मैं मशीन देख के आई थी, मैं और मेरी सिस्टर। आज शायद फाइनल करके आएंगे मशीन को, क्योंकि हम ना कैश देना चाह रहे थे, मतलब कि कैश ले लो, और वो 2000 रुपये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे कट जाएगा। अगर IFK HDFC का कोई बैंक का है तो फिर वो ही ना 2000 रुपये के चक्कर में वो कार्ड वाला ही करना पड़ेगा। तो आज फाइनल करके आएंगे मशीन, क्योंकि कार्ड है ना बहन के पास है, मेरी सिस्टर के पास है। तो उस मेरी एक फ्रेंड के पास भी है, वो भी कह रही थी वैसे तो कि मैं दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, अगर उसी पे बात बन गई तो फिर वहाँ किस लिए, मतलब उसका फ्रेंड्स का तो लेना, जब उसने भी मशीन वहीं से लेनी है तो मैंने भी वहीं से लेनी है, फिर 2 जगह ऐसे क्यों करना है पंगा। तो बस काम हो गया था। वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशी के साथ, है ना। क्योंकि खुशी है, देखो जैसे कि त्योहारों का टाइम है, साफ सफाई तो करनी होती है कि बाइक जा रही है, तो काम मेरा हो गया, बस रहता है बाहर का टाइल वगैरह धोने का, वो दिवाली से 1 या 2 दिन पहले ही करूँगी। बाकी काम सफाई का मेरा हो चुका है। तो बस मतलब यही है, कुछ खरीद लाए कभी कब कुछ, जैसे मैंने कल राशन ग्रोसरी का सामान खरीद लिया, फिर मैंने सोचा चलो एक काम निपटा, क्योंकि एक एक काम करेंगे ना तभी जाके मतलब वो है, काम बटेगा। फिर कल शाम को मशीन भी, सुबह भी देख के आए थे हम, जब ग्रोसरी का सामान लेने गए थे तब मार्केट में कई वो, जैसे LG की भी देखी थी, वर्लपूल की भी देखी थी, तो सैमसंग की तो खैर नहीं देखी थी, बोस की देखी थी एक, लेकिन उनमें ना LG की फिर भी ठीक थी। लेकिन उसमें क्या था, LG में एक उसका ना टॉप वाला वो राउंड में था, स्क्वायर में नहीं था, ऐसे नहीं था, राउंड में था वो। और एक और था, उसमें क्या नहीं था, सेमी की तरह, जैसे उसमें ना 24 मिनट ही की इकट्ठी भर दो, जैसे बाकी अब जो मैं अभी IF की 7 मॉडल देख का आई हूँ, 7 किलो की है वो, तो उसमें हम जैसे बिल्कुल सेमी यूज़ करते हैं ना, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, 10 मिनट भर दी, फिर 10 मिनट भर दी, ऐसे ही। तो बस वही पसंद आया है, उसकी लाइफ कह रही थी वो, मतलब टचिंग के ऊपर है थोड़ा सा, वो बटन है,
उसको थोड़ा सा भी घुमा दो तो लाइट आ जाती है उस पर। मैं दिखाऊंगी आज, कोशिश करूंगी आप लोगों को वहाँ जाऊंगी तो चलिए वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। लंबी हो जाएगी वीडियो, आप लोग बोर हो जाओगे। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।